Adams. This is a close practice. The only person who gets to torture my brother is me. Dalton shouldn't be allowed to procreate. शुरुआत में हम वेनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन था। उसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। अब वो स्कूल में आकर अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ पर उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। जैसे वो अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है फौरन ही उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने यहाँ उसके भाई को बंद किया। अब वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है को सबक सिखाने के लिए जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है तो काटती हैं। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं पर एक बच्चा नहीं आ पाता और फिर सारी मछलियाँ उसकी टांगों पर काट लेती है और वो वहाँ खड़ी मुस्कुराती है। स्कूल वाले उसकी इस हरकत पर उसे स्कूल में से निकाल देते हैं। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था कि अब से पहले भी बहुत सारे स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। अब इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर वेनेसडे जैसे ही बच्चे पढ़ते थे मतलब जिनकी हरकतें सबसे हटकर होती थी। अब वो वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती थी पर मजबूरन उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। अब हम एकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं। यहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल में काफी आगे जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और चाय पीने लगता है मगर अचानक से कोई चीज आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेनेसडे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुंचकर वहाँ की प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल भी वेनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वुल्फ, सिपाही, चुड़ैल ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ती हैं। वेनेसडे के साथ जिसने कमरे में रहना था यानी कि उसकी रूममेट उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था इसीलिए सब कुछ वेनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो सिर्फ काला रंग ही पसंद है। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। अब उसकी रूममेट उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? इसके ऊपर उसके डैड जवाब देते हैं तो मेरी बेटी बड़ी अजीब है, काफी बोर है और इसे तुम सिर्फ जिंदा लाश ही समझो। अपने डैड की ये बातें सुनकर वेनेसडे उन्हें घूरने लगती है। अब उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी तभी एक लड़का वहाँ पर आके वेनेसडे से वेनेसडे की फेसबुक आईडी मांगता है जिस पर वेनेसडे कहती है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सुरा देने वाली बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेनेसडे की मोहम्मद से कहती है अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी। इस पर वो कहती है देख लीजिएगा मैं आपसे वादा करती हूँ तो जल्द ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जाने से पहले उसके डैड वहाँ पर एक हाथ छोड़ देते हैं तो वो वेनेसडे पर नजर रख सके। और जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तब उन्हें वहाँ पर शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था, ये तीसरी बार हुआ था। एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। वेनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है। अपनी रूममेट से कहती है और मत करो, तुम कमरे में शांति बनाओ तो ये मेरे नोवेल लिखने का वक्त है। कर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है तो वेनेसडे को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे गाना बंद करने को कहती है तो वो रूममेट उसे अपने पंजे दिखाकर उसे डराने की कोशिश करती है क्योंकि वो थी एक रियल वुल्फ मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। अभी यहाँ पर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी। अब वो वेनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देती है। अगले दिन जब वेनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छोड़ा हुआ वो हाथ छुपकर उसे देख रहा था। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तभी उस पर एक स्टैचू गिरने वाला था मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इस हड़बड़ी में वेनेसडे बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आती है बजाय वो जेवियर का शुक्रिया अदा करने के उससे कहती है मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, तेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। तब जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। हम लोग खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया। लोग मुझे जलाने ही वाले थे अगर तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर साफ बराबर कर दिया। वेनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। जैसे ही बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है, वही मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। वो उससे कहती है कि मगर आज के बाद मेरे लिए काम करोगी न मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। तो वो इन सब के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेनेसडे को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेनेसडे का दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। वो वहाँ पर कुछ बहाना बनाकर अपनी मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है। इससे फौरन उसे एक ख्याल आता है। इसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है।
इसमें वो मर गया है बड़ी बेरहमी से। अगर इसके बारे में वो उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद है। अब वो एक होटल के अंदर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन तक छोड़ना होगा। इसके लिए वो मान भी जाता है। वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है, जिस पर वो वेडनेसडे से कहता है तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, फिर हम चलते हैं। जब वेडनेसडे वहाँ पर इंतजार कर रही थी तभी कुछ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ गया था। अब वो अकेले ही उन लड़कों को काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। इतने में ही उस वेटर के डैड जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर आ जाते हैं। तोड़-फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं तब वो बताता है कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल भी आ जाती है और उन्हें सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती है। और अब रास्ते में वो उस पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश की। अभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जो उसी आदमी का था से वेडनेसडे टकराई थी। एक्सीडेंट देख प्रिंसिपल घबरा जाती है और कहती है कि मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ मत हुआ हो। इस पर वेडनेसडे कहती है वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर अकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाना शुरू कर देती है। वो गिटार काफी अच्छा बजा रही थी। इसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। इसकी रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है। इस बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है। इस पर वो जवाब देती है ये हमारी एडम फैमिली का मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं तो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक सफ़े को फाड़ लेता है। उसमें एक तस्वीर बनी हुई थी। दूसरी तरफ हाथ उस वेटर के घर पहुंच जाता है। उसे देख वो काफी डर गया था और उसे मारने लगता है, लेकिन हाथ उसे बैठने का इशारा करके वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने को कहता है। जब वेटर उसे कॉल करता है अब वो कहती है कि हमारी अकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे। मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो वेटर मान भी जाता है। लेकिन जब वो त्योहार में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर मुझ पर ही है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने का कहती है। तो वेटर वहाँ पर आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो उसने अपने डैड की फाइल में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। उस रिकॉर्ड को लेकर ऐसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है। उसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। उसे टकराते ही वेडनेसडे को लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं। वो थोड़ी देर में मरने वाला है जो बहुत ही भयानक थी। तो लड़का अब जंगल की तरफ जाने लगता है। वेडनेसडे भी उसके पीछे जाती है तो कहती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। तभी वो उसे अपने जादू से उड़ाकर पेट पर लगा देता है तो कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। इस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम पर गिराया था। इसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है। कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। कि उस वक्त की बात है जब मेरी मॉम इस अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की यानी तुमको मुझे रोकना होगा, नहीं तो तुम इस अकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। बस वेडनेसडे को मारने ही वाला था तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। उसके बाद वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं कि उसने यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि ये कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं जो वेडनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी। उस अनजान लड़के की मौत मैंने अपनी आंखों से होते ही देखी जंगल में। अगर पुलिस को वहाँ ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। वो वेडनेसडे से पूछते हैं आखिर तुम इतनी रात को जंगल में कर क्या रही थी। इस पर वो कहती है कि मैंने जंगल में उस लड़के को जाते हुए देखा था और जब मैंने उसका पीछा किया तब मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर उसे मार दिया है। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। अभी फौरन प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर से कहती हैं तो उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, तो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है। इसीलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, इसका इलाज करवा रहे हैं, जल्दी ही ये ठीक हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल वहाँ से जब जाती है
है और वेडनेसडे ऑफिसर से कहती है जंगल में कोई तो है तो सबको मार रहा है, उसी ने उस लड़के को भी मारा है। पर तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है तो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत भी। तो अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है अब वो उससे पूछती है क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई जिससे मेरी तवज्जो तुम पर हो जाए, यानी कि तुमने उस लड़की की मौत होते हुए देखी। पर वो कहती है मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, तो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन उसे पता चलता है तो उस लड़के को बगैर किसी वजह से अकेडमी से निकाला जा रहा है, इसीलिए वो अपने साथी हाथ को उसके पीछे लगा देती है। प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, इस मकसद से वो एक क्लब ज्वाइन करती है। हाँ उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर जब हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तब वो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है। हाँ पहले वो एक बुरा इंसान तो फिर अकेडमी की प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। इसके बाद हाथ आकर ये सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। अब जब क्लास शुरू होने वाली थी जेवियर उसे कहता है तेरी साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वो उसके साथ आकर बैठ जाती है। जेवियर यहाँ मकड़ी की तस्वीर बना रहा था तो अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है। पर एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और फिर उसकी राग उड़ा देती है। वहाँ पर एक लड़की जो काफी बदतमीज थी और विलन भी थी, उसके और वेडनेसडे के बीच काफी बहस हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपनी रूममेट को क्लब में भेज देती है। वहाँ पर वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी। वो खुद अकेली ही चली जाती है क्योंकि उस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे को वहाँ उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर को मारते हुए देखा था। जैसे ही वो उस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में वहाँ से एक किताब भी दिखती है। तब वो उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी में चली जाती है पर उसे वहाँ इस तरह की कोई किताब नहीं मिलती। उसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे थे मगर तभी यहाँ पर जेवियर आ जाता है। इस वजह से वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, उसका गुस्सा छोड़ो सुना कर लो, जिस पर वो मना कर देता है। अब उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि ये सब वो वेडनेसडे की वजह से कर रहा है, इसीलिए वो कहती है कि कल में वेडनेसडे समेत हमारे सभी साथियों की कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली है। बेड के नीचे छुपे वेडनेसडे और हाथ भी उसकी इस बातों को सुन लेते हैं। कमरे में आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी, तो कुछ भी हो जाए उस घमंडी लड़की यानी विलन को मैं हरा कर ही रहूंगी। अगले दिन जब रेस शुरू होती है तब बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई असूल कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर डंडे को लाएगी वही टीम आखिर में जीतेगी। इसके फौरन ही बाद गेम शुरू हो जाती है। विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है, अपने एक जलपरी साथी की मदद से टीम की कश्ती को तुड़वा देती है जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी आज उसके आने से पहले ही जाल फेंक कर उसे पकड़ लेता है और उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम पहुंच पाती हैं। जब सब लोग झंडा लेने अंदर जाते हैं रूममेट अपने पंजों से तो फिर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। फिर इन सबके साथ जब वेडनेसडे झंडा लेकर वापस आ रही थी तब उसे एक विजन आता है। उसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। होश में आने पर वो झंडा लेकर वापस कश्ती की तरफ भागती है। जोकर की कश्ती में छेद होने की वजह से वहीं पर ही डूब जाती है। जबकि जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है पर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है। वेडनेसडे अपनी बोट से बहुत सारे तीर निकालकर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, इससे उसकी कश्ती डूब जाती है और अब वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। ये 4 सालों में पहली बार हुआ था जब इस विलन को किसी ने हराया था, इसीलिए आज वो गुस्से में आग बबूला हुई। आज के वक्त वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। वेडनेसडे जब उसके अंदर जाती है तो देखती है यहाँ उसके मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसे वहाँ पर वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी। तो जैसे ही वो इस किताब को वहाँ से लेकर जा रही थी तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आती है तो वो देखती है तो उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे। पर वेडनेसडे जल्दी उनकी आवाज से उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम अपने अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये लोग कोई और नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे। इसी दौरान वेडनेसडे अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और अब वहाँ से जाने लगती है। अगर जाते जाते वो कहती है कि तुम सब छोटे छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। कमरे में वापस आने के बाद वो उस तस्वीर को किताब में वापस लगा देती है जो उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था। अब वो उसे पढ़ने लगती है।
है। अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन सब बच्चों को जाकर शहर की दुकानों पर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेडनेसडे एवियर को वो किताब दिखाकर पूछती है, क्या तुम इस किताब को पहचानते हो? इस पर वो कहता कि हाँ, इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी। इसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। दरअसल ये किताब एक जादूगर की है और 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो? ये सुन वो उससे पूछती है कि तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो? फिर वो कहता है कि कुछ खास नहीं। अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा। तो काफी पुराना एक खास घर है। तो अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों पर जाकर काम कर रहे होते हैं। वेडनेसडे एक वेटर बनी थी, अगर उसका नजरा गुस्सा देखकर कोई भी उससे कोई चीज नहीं लेता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। और बस फिर होना क्या था, वेडनेसडे वहाँ पर आती है और उन्हें खूब मारती है। इसके बाद वो अपने उस दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है क्योंकि वो सारी सच्चाई जान सके आखिर बात क्या है, और उस किताब के बारे में भी। उसे वहाँ पर जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। पेंटिंग में वो उसी लड़की को किताब पकड़े देखती है जो उसे गुफा के पास भी दिखी थी। उसी के ख्याल में जब वो बोर्ड की रेस में वेडनेसडे डंडा लेने गई थी, उसे वहाँ पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती है, अगर वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ पर एक औरत आती है। तब वेडनेसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त जहाँ तुम खड़ी हो ये भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उसे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है। वो उसे असली घर के बारे में बता भी देता है। यहाँ से वेडनेसडे अकेली ही घर में चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, तुम निकलो यहाँ से। तभी ये बात सुनकर वेडनेसडे का वो साथी हाथ आदमी पर हमला कर देता है। इससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। और जब वो दरवाजे से बाहर जाती है फौरन उसे ख्याल आता है। इसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके घर में बंद कर देता है, जहाँ पर उससे पहले भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सभी लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी, कोई रियल वुल्फ और कोई चुड़ैल। इसलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इस तरह के सभी लोगों को यहाँ कैद करने के बाद इस पूरे घर में आग लगा देता है। वो बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो अपनी मॉम को आजाद करने की कोशिश करती है, पर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से मीन के साथ बंधा हुआ था। अब वो बच्ची ही आजाद थी, इसलिए वो अपनी माँ के कहने पर तो बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद वो जादूगर जो बहुत ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की भागते हुए वेडनेसडे के पास आती है तो कहती है कि वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। अब इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे वेडनेसडे डर जाती है। तो वापिस से होश में मतलब के मौजूदा वक्त में आ जाती है। तो होश में आते ही वो हाथ से कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया और उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है कि वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। तभी यहाँ पर जंगल वाला मॉन्स्टर आकर घर पर हमला कर देता है, मगर जब उसकी नजर वेडनेसडे पर जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं। अगर देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानी पैरों के निशान में बदल गए। अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक जगह पर लगाया जाने वाला था, क्योंकि शहर के लोग तो उसे अपने हीरो ही मानते हैं। आज वेडनेसडे को वहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो लोग मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं तभी वो हाथ तीली फेंककर मूर्ति को आग लगा देता है, जिसे वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही उस मूर्ति पर पेट्रोल फेंक दिया था। आग देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पर वेडनेसडे अभी भी वहाँ पर बैठकर गिटार बजा रही थी। साथ ही वो मूर्ति को जलता हुआ देख भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर ही शक था, पर उसके खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई भी सबूत नहीं था। जादूगर के जिस पुराने घर में वेडनेसडे गई थी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी था, अभी वही रुका हुआ था। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है, उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2 दिन तस्वीरें अपने कैमरे में बना ही लेता है। जब पुलिस को ये खबर मिलती है तो वो फौरन छानबीन करने पहुंच जाती है। यहाँ पर उन्हें बूढ़े आदमी के कैमरा से मॉन्स्टर की तस्वीरें भी मिल जाती हैं। अगले दिन हाथ मुर्दा कर जाकर वहाँ पर लगे कैमरा पर कोई चीज लगा देता है ताकि जो वो करे उसे कोई देख न सके। वो दरवाजा खोलता है तो वेडनेसडे अंदर आती है। वो यहाँ दरअसल बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी, जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि हाथ उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। इसके बाद डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आते हैं। अब छुपने के लिए वेडनेसडे बॉक्स में सो जाती है। जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखता है तो
फौरन उसे चेक करते हैं। फिर जब वेडनेसडे को उसमें पड़ा हुआ देखते हैं तब उन्हें लगता है कि ये भी एक मुर्गा है, इसलिए वो उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब फिर हाथ उसे वहाँ से लेने आता है तो वो कहती है कि अच्छा तंग मत करो, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो, बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद वो अपनी छानबीन से ये पता लगवा लेती है तो मॉन्स्टर असल में जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। फिर अगले दिन जब वो अकेडमी जाती है तब उसे जेवियर की गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। अब हम जेवियर को एक कैबिन से निकलते हुए देखते हैं तो क्योंकि वेडनेसडे को उसके जख्मों पर पहले ही शक था तब वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो उस कैबिन के अंदर जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर के ड्राइंग और तस्वीरें दिखती हैं। एक तो तस्वीर को जैसे ही वो लेकर वहाँ से निकलने वाली थी तभी जेवियर उसे देख लेता है और जाने से रोक देता है। फिर वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए तो बस एक ही बात कह देती है, क्या तुम आज रात होने वाले डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे? उसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग को ले जाकर पुलिस ऑफिसर को जाकर दे देती है। पर वो कहते हैं कि इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब उनमें से एक ड्राइंग देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। अब इसके बाद वो वेडनेसडे को इस जगह पर ले जाता है जो कि एक गुफा थी। इसके अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ और एक हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे वहाँ एक नोकदार बड़ा सा नाखून भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो जेवियर के पेंटिंग वाले रूम में जाती है। डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकाल कर अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। पूछता है कि तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? उसकी बात टालकर वो उससे पूछती है चोट तुम्हारे गर्दन पर है, ये तुम्हें कैसे लगी? वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ। पर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया, तब ड्राइंग से निकले मॉन्स्टर के पंजे ने मुझे जख्मी कर दिया। लेकिन क्योंकि वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है तो फौरन उसे यहाँ से जाने का कहता है। वेडनेसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून लेकर पुलिस वाले के पास जाती है और कहती है कि ये लो ठोस सबूत, बेशक डीएनए टेस्ट करवा लो, तो मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा, है ना? अब वो अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। तो हम ऐसा कहते हैं कि हम डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। इसके बाद रात को वेडनेसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी। फिर तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर दस्तक देता है। उसके हाथ में उसे वेडनेसडे की तरफ से डांस पार्टी में चलने की दावत भेजी थी। क्योंकि वेटर काफी खुश था और वेडनेसडे भी उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जंगल में जाने वाले अपने प्लान को कैंसिल करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। जब वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तब उसका दोस्त वहाँ पर आता है। वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि कल गुफा में जाएंगे, पर उसका दोस्त बगैर बताए अकेला ही उस गुफा में चला जाता है। उधर पार्टी में आकर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने साथी को लेकर पार्टी में आए हुए थे। हाँ, जेवियर अपने साथ उस विलन लड़की को लेकर आया था। लेकिन जब वेडनेसडे उस वेटर के साथ वहाँ पर आती है अब उन दोनों को साथ देकर ये चिढ़ने लगता है। फिर जब सब लोग डांस कर रहे थे वेडनेसडे के डांस करने के स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं जो वो काफी अजीब तरह से ही डांस कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ जंगल में वेडनेसडे का दोस्त भी पहुँच चुका था तो वहाँ छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर कोई आता है, गुफा में धमाका करके वहाँ से भाग जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसलिए वो विलन लड़की से कहता है तुम अपना लॉकेट उतारो, अपनी जल परी से मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊँ। इसे सुन विलन लड़की भड़क जाती है और कहती है कि तुम तो पहले ये कहते फिरते थे मैंने अपनी जल परी से तुम्हें अपने काबू में किया है, अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। फिर 22 शरारती लड़कों का ग्रुप टैंकर लेकर वहाँ पर आता है। डांसिंग क्लब की पंप में वो बड़ा सा पाइप लगा देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक डांसिंग पार्टी में खून की बारिश होने लगती है क्योंकि जो टैंकर वो शरारती बच्चे लाए थे जिसका पाइप उन्होंने लगाया था उसमें दरअसल खून था। देख सब लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं। पर वेडनेसडे वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे तो अब और मजा आ रहा था क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी जिसे वो काफी इंजॉय कर रही थी। तभी वेडनेसडे को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है जहाँ पर वो मुसीबत में है और उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो जंगल में उसकी जान बचाने के लिए भाग जाती है। उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था, उससे बचकर वो भाग रहा था। तो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता ही है, तभी वेडनेसडे उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। अब मॉन्स्टर उसे देखकर वहाँ से
भाग जाता है। अब वो अपने दोस्त को बेहोश हुआ देख काफी घबरा जाती है। इतनी ही देर में उसकी टीचर उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वेनेसडे वापस अपनी अकेडमी में आ जाती है। यहाँ पर वो अपने डैड पर लगे इल्जाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। आखिर सच क्या है? अकेडमी में सब लोगों के माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल सबको बताती है कि वेनेसडे के दोस्त की हालत में अब सुधार आया है, कुछ दिनों में वो ठीक होकर वापस अकेडमी में आ जाएगा। अगर दूर खड़ी वेनेसडे अपनी रूममेट को बताती है ये सब झूठ है, वो तो कोमा में है बेचारा। अभी यहाँ पर वेनेसडे के माँ बाप आ जाते हैं और ये उनसे मिलने चली जाती है। वेनेसडे अपनी मॉम डैड को बताती है जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मुझ पर वो सारे हमले हुए हैं। अपने सभी बच्चों को अपनी फैमिली से मिलता देख दूर खड़े हुए जेवियर और वो विलन लड़की देख रही है कि उनका मॉम डैड आज भी नहीं आए। अब विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसकी जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी, इसीलिए हम अब उसे जेवियर की दोस्त ही कहेंगे। अब थोड़ी ही देर में विलन लड़की की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। इसे देखकर वो काफी हैरान थी। वेनेसडे के माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहती है वेनेसडे काफी अजीब तरीके से सबसे पेश आती है कि डॉक्टर के पास ले जाएं इसका इलाज करवाने के लिए। इससे पहले कि उसके माँ बाप कुछ कहते फौरन वो बोल पड़ती है कि रुके जरा, डैड मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखें एक लड़का, उसका नाम गेट है, इसके कत्ल का इल्जाम आपके सर पर क्यों है? तो ये कौन था? अब वेनेसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने पर इनकार कर देती है। अब वो अपनी मॉम को यह कहकर वहाँ से चली जाती है मत बताइए, किस सबूत में खुद ढूंढ लूंगी। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने। यहाँ पर उसका ख्याल वेनेसडे का साथी हाथ रख रहा था। उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है। ये डॉक्टर वही था इसके मुर्दा खाने से वेनेसडे बूढ़े आदमी की लाश को देखने आई थी। मरने से पहले डॉक्टर ने खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था गेल्ट के केस पर शर्मिंदा हूँ तो मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जब सारे लोग खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर वेनेसडे के डैड को पकड़ लेता है। कहता है कि गेल्ट की मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल में वेनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है, पूछती है कि बताएं इससे आपका क्या वास्ता है। वो बताते हैं कि गेल्ट तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब मैं और तुम्हारी मॉम साथ थे उसने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना काफी बचाव किया, के दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। ये सुन वेनेसडे को उनकी बातें थोड़ी झूठी लगती हैं। वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, कहती है कि मेरे डैड ने गेल्ट को नहीं मारा, ये उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। पर वो कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती। उसका ख्याल है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसने ही गेल्ट को मारा होगा। पार्क में रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठी थी, यहाँ पर उसकी मॉम चाहती है वो पूरी तरह एक रियल वुल्फ बन जाए। वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने को कहती है, रूममेट ऐसा नहीं चाहती इसलिए वो यहाँ से उठकर चली जाती है। वेनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है और वो सारी सच्चाई जान सके कि मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी। अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसीलिए भेजा ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है कि यह सिर्फ अकेडमी ही नहीं कि पहले ही यहाँ ग्रुप हुआ करता था, इसकी बुनियाद तुम्हारी डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी, इसका नाम गूडी था। कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ डैड ने तो गेल्ट को नहीं मारा और फिर किसने मारा है? अब उसकी मॉम सच्चाई बताती है, जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा तुम्हारे डैड और गेल्ट आपस में लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की मगर गेल्ट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने फौरन तलवार उठा ली। जैसे ही गेल्ट मेरे पास आने लगा तब तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया। अगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तो तलवार मुझसे ले ली कि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेनेसडे कहती है अगर मुझे पता चला था कि जब गेल्ट मरा तब उसके मुंह से झाग निकली, ऐसा तो सिर्फ तब होता है तब किसी ने जहर लिया हो। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गेल्ट की कब्र को खोदना। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मिलकर गेल्ट की कब्र को खोदती है और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती है। मगर तभी इधर पुलिस आकर दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेनेसडे गेल्ट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है और कहती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। तब जैसे ही उसके हाथ इस उंगली पर लगते हैं तो फौरन एक ख्याल आता है। उसमें वो देखती है कि गेल्ट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वो इस अकेडमी के पूरे लोगों को मार सके। मगर जब उसकी लड़ाई वेनेसडे के डैड से हुई जहर की बोतल टूट गई, इससे सारा का सारा जहर उसके अंदर चला गया, जिसका मतलब साफ था कि उस दिन वेनेसडे के डैड को ही नहीं बल्कि वो पूरी अकेडमी को ही खत्म करने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती है, कहती है कि आपने गिल्ड के मौत के सच को छुपाया, उसकी मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार के वार से, और ये बात साबित भी हो गई है। तो ये सब मेयर सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद वेनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। वेनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं। इस पर उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में है, ख्याल सबको आते हैं, अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहें तो ये हमें पागल बना सकते हैं, इसलिए हमारे खानदान के लोग आकर हमें आसान रास्ता दिखाते हैं।
ट्रेनिंग देते हैं। वेडनेसडे फौरन बोलती है, उसे गुडी एडम के बारे में आपने बताया था, वो मेरे डैड के खानदान की है। इस पर उसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, हर हाल तुम होशियार रहना। उसका गुडी एडम बदला चाहती थी, इसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। अब इन सब बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों से मिलकर यहाँ से जा रहे थे। रूममेट अपने मॉम डैड को कहती है, आप फिक्र मत करना, अब मुझे रियल बुक बनना होगा, मैं बन जाऊंगी। आने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है। वो कहती है कि उस अनजान लड़के को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था, उसे मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही है। मैं अब ये बात पुलिस को बता दूंगी। इस पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था। उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। की बातों के दौरान बाहर से शोर सुनाई देता है। जब चेक करने वहाँ पर जाती हैं, अब इन्हें पता चलता है बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ है। वेडनेसडे कमरे में आकर अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर उसकी रूममेट आ जाती है, साथ ही उसे खत भी मिलता है। इस पर कोई उसे गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहाँ पर जाती है। तब फिर उसे गुफा में जाने के बाद ये एहसास होता है यहाँ पर कोई है। दरअसल यहाँ पर जेवियर और उसके साथी थे। वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे कि आज उसकी बर्थडे थी। जहाँ पर वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखाई देती है, जहाँ पर लिखा हुआ था, जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। अब जैसे ही वेडनेसडे उस पर हाथ लगाती है, अब उसे ख्याल आता है इसमें वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि गुडी ही है। अब वो वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है, अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढकर यहाँ आना होगा। अब जब वो ग्राउंड में खड़ी उस लाइन को देख रही थी, यहाँ पर आग से कुछ लिखा हुआ था, तो तभी उसके पास जेवियर आता है। इससे वो बात नहीं करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। अब वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि अभी भी बेड पर था, उसकी हालत अभी भी खराब थी, इसीलिए वो उससे कोई भी बात नहीं कर पाती। अब वेडनेसडे अपने दोस्त विल्टर से मिलने जाती है। उससे वो महल जो गुडी ने उसे दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है, क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? जिस पर वो मना कर देता है, यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ। इसीलिए वो उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है। उससे भी वही सवाल करती है, क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? तभी उसकी नजर उसी महल की पेंटिंग पर जाती है, क्योंकि जेवियर ने पहले ही बनाई हुई थी। इस पर वो बताता है कि ये जगह आपको मेरे सपने में आई थी, तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। अब उससे महल का पता लेकर वेडनेसडे वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर मेयर पहले से ही मौजूद था। अब क्योंकि वो जान गया था कि असल कातिल कौन है, तो वेडनेसडे उसी की ही गाड़ी में छुप जाती है। लेकिन जैसे ही मेयर की गाड़ी शहर में पहुंचती है, फिर कोई गाड़ी से मेयर को ठोक देता है और काफी जख्मी हो जाते हैं, जिनकी हालत मरने वाली हो गई। फिर रात के वक्त वेडनेसडे वेटर और अपनी रूममेट के साथ वहां पर जाती है। यहाँ पर उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियाँ गर्म थी, कमरा भी बिल्कुल साफ था। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है। इससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था, उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब क्योंकि वेडनेसडे अपनी दोस्त को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से उन्हें ले जाती है। अब ये वेटर के घर जाते हैं, जहाँ पर जैसे उसके डैड आते हैं, तो वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे, अब वो उसको महल में ले जाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब के जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले यहाँ पर रखे हुए थे, अब वो वहाँ पर नहीं पड़े थे। इससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से दूर रहना। अब जब वेडनेसडे एकेडमी वापस आती है, वहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं भी जाने से मना किया था, अगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। इस पर वो जवाब देती है, मैं सच का पता लगवाने गई थी, इसीलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है, जिसमें वो जादूगर था और वेडनेसडे खुद थी। वेडनेसडे प्रिंसिपल को बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ। अगर खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, बल्कि मैं इस अकेडमी और सबको बचाना चाहती हूँ, तो मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर से कोई ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस अकेडमी से निकाल दूंगी। और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। वो अपने कमरे में वापस आती है और देखती है कि रूममेट अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि वो यहाँ से जा रही है। वो गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना ही काम नहीं करवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान ही क्यों न चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे क्योंकि अकेली ही रह गई थी, इसलिए
इसीलिए कमरे में एक जगह बैठकर उस बॉक्स को देखने लगती है जो वो जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। इस बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है, उसके ऊपर वेडनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। तो देख वो कहती है, मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। अगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, देख लेना। मेयर की मौत हो गई थी जब उन्हें दफनाया जा रहा था। वेडनेसडे वहाँ पर आती है, सोचने लगती है कि कातिल यहाँ पर आए लोगों में से ही कोई है। फिर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है। अब वो उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं कि उसका अंकल है। अंकल उसको बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, इसीलिए तब तक के लिए मुझे छुप कर रहना होगा। वेडनेसडे उन्हें एक कमरे में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस पर वो कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अगर इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। एक तिजोरी में डायरी है तो इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा हुआ है। आज के वक्त वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर जेवियर पहले से ही मौजूद था। ये उससे कहती है, जहाँ जहाँ मॉन्स्टर का हमला हुआ है वहाँ पर तुम पाए गए हो, तो हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। अगर वो उसकी बात को अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं। ये दोनों मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा हुआ था। ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है तो मैं विक्टर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। अब जब वो विक्टर के साथ गुफा में जाती है, अब वो देखती है कि यहाँ पर उसने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी चुराकर यहाँ से कोई ले गया है। फिर जैसे ही वो अपने साथी हाल को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उसमें जान नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास आती है और दुखी होते हुए कहती है कि प्लीज अंकल, कैसे भी करके हाथ को जिंदा कर दीजिए। अंकल उसे बार बार बिजली के झटके देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उससे पूछती है कि अच्छा तुम पर हमला किसने किया था, जिस पर इशारों में वो बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। उस पर वेडनेसडे गुस्से से भड़क जाती है, कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब वो प्रिंसिपल को आकर कहती है कि किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ कर दी है और साथ ही उस डायरी को कुछ चुरा कर ले गया है। कहती है कि वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी और वो तुम्हारे पास कैसे आई। तुम ऐसी हरकतें मत करो कि हमें अकेडमी को बंद करना पड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तभी उसके पास उसके साथी आते हैं और उसे जानकारी देते हैं, गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारी डैड पर था, उसकी मॉम को किसी ने डुबोकर मारा था। मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमाग के डॉक्टर पर शक होता है, इसीलिए वो सीधा उनके पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर गिल्ड की मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है तो कहती है वेडनेसडे आई थी, उसका बर्ताव काफी अजीब था, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेडनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके कैबिन में जाती है। यहाँ पर उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। और तभी इधर पुलिस भी आकर जेवियर को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे ने ही बुलाया था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। फिर इसके बाद वेडनेसडे वेटर के पास जाती है। यहाँ पर फिर से उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं। इसमें वो देखते हैं कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर है जिसे वो पसंद करती है। अगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती, उसे एक जगह पर लाकर फिर कहती है जेवियर को तो फंसाया जा रहा है, बल्कि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। अगर वो इसके लिए बार बार मना करता है तभी यहाँ पर वेडनेसडे के बाकी साथी भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है पर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं तो वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उन्हें कहती भी है असली कातिल आपका बेटा है, मॉन्स्टर है ये, अगर वो उसकी एक नहीं सुनते। जब वो यहाँ से जा रही थी अब वेटर उसके पास आता है, कहता है कि कैसा लगा हारना, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है बच्चों। प्रिंसिपल ही वेडनेसडे को कह देती है तुमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए तुम्हें अकेडमी से निकालना चाह रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी, वेटर ही असली मॉन्स्टर है, फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती, उसे वहाँ से जाने का कहती है। अभी आखिरी बार वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है, वो उसे बताती भी है मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और कह देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ये अकेडमी छोड़कर चली जाओगी तो
कुछ भी गलत नहीं होगा। वो अपने कमरे में वापस आकर अपना सारा सामान पैक करती है। उसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है। कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, हाँ बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी। पर वो कहता है कि नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, उनका प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे। अब वो कहती है कि बाकी लोग तो बिना वजह मारे गए हैं, कि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को अपने कंट्रोल में करके तो मॉन्स्टर बनाया और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया। अपने इशारों पर नचाकर लोगों को अपने जरिए मरवाया। भी वहाँ पर वेटर भी आ जाता है, जिससे वो टीचर कहती है कि जल्दी करो, वेडनेसडे को मार दो। लेकिन दरअसल वेटर नहीं थी, उसके प्रिंसिपल थी, तो रूप बदलकर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल की गर्दन में जहर का इंजेक्शन लगा देती है, इससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। उसके बाद वो वेडनेसडे को बांध कर जादूगर की गुफा में ले आती है। पर आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के पास इकट्ठा किया गया था, दरअसल जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए किए गए थे। यहाँ पर टीचर जो असली विलन थी वेडनेसडे को बताती है, जब गुडी ने जादूगर को मारा था तो गुडी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था। तब जादूगर को जिंदा करने के लिए तो गुडी की फैमिली यानी कि एडम्स फैमिली का ही खून चाहिए। तो अब हमें एक सुनहरी मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का। तो एडम फैमिली से तुम हो, आज पूरे चांद की रात भी है तो तुम्हारा खून लेंगे। इसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर वो उसके खून से जादूगर के कब्र का ताला खोल देती है। फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते वो वेडनेसडे को एक चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर गुडी एडम्स आती है, वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है और कहती है तो मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, अगर अब की बार मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेडनेसडे जा रही थी भी उसके सामने वेटर आ जाता है, उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी, इसलिए वो मॉन्स्टर बनकर उस पर हमला कर देता है। बस उसे मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर एक रियल वुल्फ आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रूममेट थी, क्योंकि आज पहली बार रियल वुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ पर रियल वुल्फ मॉन्स्टर के बीच शदीद लड़ाई होती है। इसमें रियल वुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और वो उसे काफी मारती है। उसके बाद वेडनेसडे जादूगर से लड़ने उसे रोकने के लिए अकेडमी पहुंच जाती है। यहाँ पर वेडनेसडे को बचाने के लिए जेवियर भी आ जाता है। जैसे ही जादूगर जेवियर को मारने वाला था तो तभी सामने वेडनेसडे आ जाती है, वो बेचारी खुद जख्मी हो जाती है। मगर फिर भी वो जेवियर को कहती है तुम यहाँ से जाओ, बाकी अकेडमी वालों को बाहर निकालो, क्योंकि ये हमारे जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में एक तलवार भी थी, उसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है। वह जादूगर काफी ताकतवर था, इसलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती, वो बस उसे मारने ही वाला था। तभी इधर जेवियर के दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है, जिस दौरान मौका देकर वेडनेसडे तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने को कहा था। यहाँ पर जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और अब उसका जिस्म जलने लगता है और आग बनकर हवा में उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ पर वो टीचर आ जाती है, उसके हाथ में गन थी, वो उसे मारना चाहती है। तो तभी यहाँ पर वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया था, उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। अब वो उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है, इससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। जब वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है, वहाँ सारे लोग खड़े थे, तो वहाँ पर अपने रूममेट को भी देखती है, जो अब रियल वुल्फ से अपने असली रूम में आ गई थी। यहाँ पर वो पहली बार गले मिलते हैं। मगर हैरत, अब वेडनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद वेडनेसडे अपना नावल भी पूरा कर लेती है, मगर वो इसका एंड नहीं करती, आगे बस सवालिया निशानी छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है, यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देता है, जो एक मोबाइल था। बस गिफ्ट को ले तो लेती है, अगर कुछ नहीं कहती तो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी में थी तब उसके पास एक मैसेज आता है, इसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी, साथ ही साथ में ये मैसेज भी था, मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। इससे वो सोच में पड़ जाती है, टीचर तो मर गई है, पर उसके बाद ये कौन है जो सब कुछ कर रहा है। इस सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, जिसमें वो वेटर को बांध कर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इसे बस कोई कंट्रोल करता है। तो तभी अचानक वेटर दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है, तभी पुलिस वालों को मार देता है। तो मतलब ये था, टीचर की तरह अभी भी कोई है तो इसे कंट्रोल कर रहा है और वो लोगों को मरवाता रहेगा इसके जरिए। ये अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेडनेसडे को मैसेज किया, यानी कि अभी भी कोई है जो अभी भी अकेडमी को बंद करवाने में लगा हुआ है। मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना आम ही रहेगा। तो इसके साथ ही सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी आने वाली और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।